हाँ जी, तो थोड़ा चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। तो सेट होता की है, सेट डेफिनेशन है, सेट इज द collection of well defined distinct object. Set is the collection of well defined distinct object. हाँ जी, तो मैं वर्ड यूज करा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों होता है? जिस बंदे को पता है कि की होंगे वो सारे ਨੂੰ सेम होंगे। जिवें मैं कह दिंदा कि 2 तो हर एक पर्सन इसमें 2 कहेगा। जिवें मैं कहना ए तो हर एक उसमें ए कहेगा, ठीक है ना। ये होंगे वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है ना। तो हम जो कहेंगे मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। कोई कहेगा जी छिपकली डेंजरस है, कोई शेर डेंजरस है, कोई कहेगा कीड़ी डेंजरस है, डर लगता लेनो, तो फिर पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। दैट इज नॉट द सेट। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, देखो वो पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सेट्स नहीं आते। सेट इटसेल्फ इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल ए कैपिटल बी वाले का सेट वास्ते लिखांगे। Set itself is denoted by capital letter of English alphabet, while as element is denoted by small letter. ठीक है जी। There are two methods to represent a set. पहला है अपने को जी tabular form, TABULAR, tabular form, या अदर नेम है roster form, ROSTER, roster form। हाँ जी, इकड़ी होंगी है जी to write each element of the set is known as the tabular form. To write each element of the set is known as the tabular form. ठीक है, जिवें मैं एग्जाम्पल tabular form की जी मैं और लिखा, मैं ए ना लिख सकता, जी मैं लिखा AEIOU, ये मैंने कला एलिमेंट लिखा, ये है कि tabular form, ठीक है जी। दूजी होंगी है सेट बिल्डर फॉर्म, BUILDER, बिल्डर फॉर्म। सेकंड की है जी सेट बिल्डर फॉर्म। टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन ए सेट नोटेशन फॉर्म इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म। हम मैं एग्जांपल लिखने वाले A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, ये सच दैट होंगे जी, चाहे 2 डॉट पा दो इस तरह, चाहे इस तरह लाइन पा दो। एक्स इज ए बॉबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, पहले बॉबल पा लो। देखो मेरे को बॉबल बड़े होंगे जी AEIOU बॉबल्स हैं, तो मैंने और एक्स बॉबल लिखा, तो दोनों सेम चीज़ें, ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म, ये है कि टैबुलर फॉर्म, ठीक है। हूँ जो मैं लिखा बिलोंग्स टू, देखो A बिलोंग्स टू ए है ना, जितना एलिमेंट हैज़ तो बिलोंग्स टू पाऊंगे। जो मैं लिखा B नॉट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है जी। ये मेरी टैबुलर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। हम उस तो बाद सेम वे जी मैं नैक्सट लिख देना एग्जाम्पल, जिमें A इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश, और एक लिखूँगा मैं जी ए सेट, मैं B नेम कर रहा हूँ, नेम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पहला सेट सीगा ये वाला, दूजा B है जी, मैं लिखना सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है जी। मेरे को जी होगी इसकी टैबुलर फॉर्म, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ जी, तो लगा देखो एवरी कलेक्शन इज ए, देखो एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन नीड नॉट बी ए सेट। जो वो वेल डिफाइंड होएगी फिर वो सेट बनेगी, ठीक है जी। नैक्सट थोड़े को है जी फाइनाइट सेट, FINIT, फाइनाइट सेट। हाँ जी, किहड़ा होंगे जिहदे नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। ए सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज ए फाइनाइट सेट, ठीक है जी।
ए सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ नोन एज ए फाइनाइट सेट। ठीक है जी। हूँ मेरे को जी पहली एग्जाम्पल लिखी है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनाइट सेट। ई सेट जो है फाइनाइट सेट है। नैक्सट लिखो जी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, हाँ जी मेरे पास समझ आ सकते आई एन फार्मा। इनफाइनाइट सेट, हाँ जी ए सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज एन इनफाइनाइट सेट। जिस दे नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते दैट इज नोन एज द इनफाइनाइट सेट। देखो जी ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट इज डिफाइंड, ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। हम देखो जो मैं लिखना है तो लिखना इनफाइनाइट सेट का मतलब लगेगा जी। हम लिखो जी ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट। इसका अदर नेम है कार्डिनल नंबर, CARDINAL कार्डिनल नंबर। हाँ जी ये लिख लो जी की होंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द सेट। देखो जिम्मे मेरा ये सेट है जी, AEIOU है जी। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए कितना है? ये मेरे को 5 है। हूँ जो मैं ऑर्डर ऑफ बी लिखना है, ऑर्डर ऑफ बी कितना अप टू इनफिनिटी है, लिखोगे डज इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। ऑर्डर ऑफ बी इज नॉट डिफाइंड। तुसी ऑर्डर ऑफ ए ऐ पा सकते हो या कला मोड भी पा सकते हो। मोड का साइन होता है ऑर्डर ऑफ। हाँ जी ठीक है पार्टनर जी, ठीक है। हूँ मेरे को जी जिम्मे मैं फाइनाइट सेट लिखना है, इनफाइनाइट सेट लिखना मैंने एक और। हाँ जी फिर लिखो एम्प्टी सेट, EMPTY एम्प्टी सेट। हाँ जी इस लिख लो जी ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट। ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट। हाँ जी एग्जाम्पल है इस तरह, चाहे तो खाली छड़ दो जी, चाहे और इस तरह पाओगे। एम्प्टी सेट कड़ा होएगा विच कंटेन नो एलिमेंट्स, या ठीक है ना। तो तुसी की लिखोगे इसका अपना जी, चाहे खाली छोड़ दो चाहे फाई पा लो, दोनों सेम है जी। FIE फाई का नेम है। हाँ जी हम ऑर्डर ऑफ एन एम्प्टी सेट कितना होंगे, देखो आप नल सेट भी कहते हैं जी, एम्प्टी सेट या नल सेट, या एक नेम हो रहा है जी वॉइड सेट, VOID वॉइड सेट। तीनों एक नेम है। ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट कितना होएगा 0 बिकॉज इट कंटेन नो एलिमेंट। ठीक है। फिर लिख लो जी सिंगलटन सेट, SINGLETON सिंगलटन सेट। हाँ जी सिंगलटन सेट किहड़ा हुंदा है, ए सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ए सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज ए सिंगलटन सेट। देखो मैंने और कला 1 पाता, या तुसी ऐ लिख सकते हो मैंने और 10 पाता। देखो जितना मैं नीचे कोमा पा देना फिर तो एलिमेंट 2 हो गए। अगर कोमा नहीं पता 10 है। दोनों का ऑर्डर कितना है जी, ऑर्डर ऑफ ए कितना अपने को जी 1, ऑर्डर ऑफ बी कितना सेम 1। ठीक है जी। हाँ जी लगा मैं दोबारा को सेट दिखा रहा है। बीच में मैंने आ लिखा हो रही 1 2 2 3। हाँ जी इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 होएगा। आप 2 एलिमेंट को एक बार ही काउंट करना। हाँ जी पता लगा जी जी। हम ऑर्डर ऑफ नल सेट 0, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट कर लो, तो ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट की होएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। हम देखो हो जाएगा पार्ट वाला जी।